हम इंटरनेट पर काम करते हैं या इंटरनेट हमारे लिए काम करता है? ये सवाल ना अब जल्द ही पुराना होने वाला है। आज हम ओपन एआई के एक नई एआई ब्राउज़र चैट जीपीटी एटलस को देखने जा रहे हैं, जो शायद हमारे इंटरनेट इस्तेमाल करने का पूरा तरीका ही बदल दे। तो क्या ये हमारे जाने पहचाने ब्राउज़र्स जैसे क्रोम या फायरफॉक्स का एंड है? ओपनएआई ने कुछ ऐसा लॉन्च किया है जो हमारे इंटरनेट के साथ बातचीत करने के तरीके को कह सकते हैं जड़ से बदल सकता है। चलिए इसे करीब से देखते हैं। तो मिलिए चैट जीपीटी एटलस से ओपन एआई का पहला एआई ब्राउज़र। पहली नज़र में ये किसी भी आम ब्राउज़र जैसा ही दिखता है, लेकिन इसके अंदर एक एआई एजेंट छिपा है जो दिए गए कमांड्स पर हमारे लिए काम कर सकता है। हाँ, इसमें वो सब कुछ है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। चैट, सर्च, ये सब तो हैं ही, लेकिन इसकी असली ताकत है एजेंट मोड में। ये एक ऐसा एआई असिस्टेंट है जो सिर्फ जानकारी नहीं ढूंढता, बल्कि हमारे लिए असल दुनिया के काम भी पूरे करता है। तो ये एजेंट मोड आखिर है क्या, और ये ब्राउजिंग के अनुभव को कैसे बदल रहा है? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये है क्या भला। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे पास एक पर्सनल असिस्टेंट है। एक ऐसा असिस्टेंट जो सिर्फ सवालों का जवाब नहीं देता, बल्कि काम भी पूरा करता है। बस कमांड दीजिए और ये अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर उस काम को अंजाम देगा। मतलब सोचिए, अब फ्लाइट बुक करने के लिए दर्जनों वेबसाइट्स पर क्लिक करने की जरूरत नहीं। सीधे ब्राउज़र को बोल सकते हैं कि मेरे लिए सबसे सस्ती फ्लाइट ढूंढकर बुक कर दो। ये सिर्फ देखने से सीधे काम करने की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, बातें बहुत हो गईं। अब देखते हैं कि ये एआई एजेंट असल में कर क्या सकता है। चलिए कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं जिससे इसकी ताकत साफ नजर आएगी। जरा सोचिए, बस इतना कहना है मुझे सबसे अच्छे ANC हेडफोन्स खोजो, और ये ब्राउज़र खुद Amazon पर जाकर फिल्टर लगाकर हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ढूंढकर कार्ट में ऐड कर देता है, और बस काम हो गया। ये सिर्फ शॉपिंग तक ही सीमित नहीं है, ये क्रिएटिव कामों को भी ऑटोमेट कर सकता है, जैसे कैनवा अकाउंट में लॉगिन करके एक पूरी सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करना। जरा सोचिए, इससे कितना समय बच सकता है। ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो एक गेम चेंजर है। तुरंत डेटा का एनालिसिस करवा सकते हैं और ऐसे वीडियो आइडियाज ढूंढ सकते हैं जिनके वायरल होने की संभावना ज्यादा हो। लेकिन असली जादू ये नहीं है कि ये सब कर सकता है। असली जादू ये है कि ये सारे काम, फ्लाइट ढूंढना, ईमेल का जवाब देना और बहुत कुछ एक साथ अलग अलग टैब में बैकग्राउंड में कर रहा है। यही है एजेंटिक ब्राउजिंग की असली शक्ति। जब हम दूसरी चीजों पर ध्यान दे रहे होते हैं तो ये हमारे लिए पर्दे के पीछे काम करता है, जिससे प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। अब ये सब सुनने में तो काफी रोमांचक लगता है, लेकिन इससे पहले कि हम सब अपने पुराने ब्राउज़र्स को अलविदा कह दें, कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन पर गौर करना होगा। तो इसमें कैच क्या है? ये अभी सिर्फ मैक यूजर्स के लिए है, और जो एजेंट मोड है उसके लिए पैसे देने होंगे। क्या ये एक डील ब्रेकर हो सकता है? और कहानी में एक और ट्विस्ट है। ओपनएआई इस रेस में अकेली नहीं है। परप्लेक्सिटी नाम का एक प्रतियोगी भी मैदान में उतर चुका है। परप्लेक्सिटी का कॉमेट लगभग वही सुविधाएं देता है, लेकिन एक बहुत बड़े फायदे के साथ। ये मुफ्त है। ये बात इसे कई लोगों के लिए एक बहुत मजबूत प्रतियोगी बना देती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? क्या वाकई एक ऐसे ब्राउज़र पे स्विच करने पर विचार किया जाना चाहिए जो हमारे लिए काम करता है? तो एक बात तो साफ है, हम इंटरनेट इस्तेमाल करने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव के मोड़ पर खड़े हैं। यह अब सिर्फ जानकारी खोजने के बारे में नहीं है, यह काम पूरा करवाने के बारे में है। हम ब्राउजिंग के एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। सवाल यह है, जब ब्राउज़र हमारे लिए सोच सकता है और काम कर सकता है, तो हम अपने समय और ऊर्जा का उपयोग कहाँ करेंगे?